एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। चलिए फटाफट से आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कल यानी कि 15 मार्च को हम किस तरह से बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आने वाला है। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट पे हम निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है मेरा, ठीक है। ओके, फटाफट से एक बार चार्ट पे देख लेते हैं कल के लिए हम बैंक निफ्टी से किस तरह का उम्मीद कर सकते हैं। इस तरह का गिरावट के बाद किस तरह का मार्केट हो सकता है। देखिए, 3 दिन अच्छा खासा गिरा बैंक निफ्टी, उसके बाद आज अगर थोड़ा सा रिकैप करते हैं तो एक कहीं ना कहीं एक पॉज लिया है। थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन लास्ट पे जाके एक कहीं ना कहीं स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल बनाया। स्पिनिंग टॉप मतलब एक कहीं ना कहीं पॉज कैंडल होता है। रिवर्सल आ सकता है अगर इसके ऊपर को ब्रेक करता है, तो हमारे लिए लेवल्स एकदम इजीली निकल के आ रहे हैं कि अगर बैंक निफ्टी 39,800 के ऊपर डेली बेसिस में क्लोजिंग कर देता है तो बैंक निफ्टी में रिवर्सल आ जाएगा, और नीचे के लिए 39,140 के नीचे जैसे फिर से निकलेगा एक नीचे का मोमेंटम शार्प आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए एक ब्रॉडर लेवल्स आ गया है। अब थोड़ा सा हमें 15 मिनट चार्ट पे जाके थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। ये एक नोविस एनालिसिस हो गया कि दोनों लेवल्स हम निकाल दिए। स्पिनिंग टॉप है, उसके ऊपर जाके कोई क्लोजिंग दे देगा तो एक बहुत अच्छी तरीके से एक रिवर्सल का मोमेंटम आ जाएगा, और अगर फिर से नीचे आ जाता है तो कहीं ना कहीं मोमेंटम ये कैरी करेगा नीचे की तरफ। तो मैं लेवल से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, 780, 39,140। ठीक। उसके साथ साथ मैं आज थोड़ा छोटा सा ट्रेड लिया था। मैंने आप लोगों के साथ लाइव एनालिसिस में भी बताया कि मैं अब से हर रोज मतलब 25,000 से इस वाले सीरीज में, मतलब अब से जितना भी वीडियोस आएगा मैं 25,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ। कोटक पे मैं अकाउंट है मेरा, कोटक पे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। तो 25,000 से मैं एक लॉट से स्टार्ट करूंगा, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो। 4 थंब रूल्स रहेगा। नंबर 1 रूल्स, मैं डेली 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा। नंबर 2 रूल्स, मैं डेली 4,000 से ज्यादा का लॉस नहीं दिखूंगा। स्क्रीन में अगर 4,000 एक बार दिख गया मैं स्क्रीन ऑफ कर दूंगा। नंबर 3 रूल्स, मेरा रिस्क रिवार्ड मिनिमम 1:1 होगा। कोई टारगेट नहीं, मार्केट जो देगा मैं लूंगा। 1:1 का मिनिमम मेरा रिस्क रिवार्ड होगा। ये 3 चीज होना ही चाहिए। नंबर 4 रूल्स, मैं कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं लूंगा। मुझे बहुत मतलब हमारा टारगेट ये है कि एक लॉट से अगर कोई रूल्स के साथ ट्रेड करता है तो क्या हो सकता है, ये मैं आप लोगों के साथ लाइव करके आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए, लाइव ट्रेडिंग तो मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है ऑफिशियल काम की वजह से। शायद 1 डेढ़ महीने बाद से मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, तब मैं फुल टाइम में आ जाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल वो चीज हम कर रहे हैं कि अगर कोई रूल्स को फॉलो करता है तो क्या होता है। तो मैं आज आप लोगों को आज भी दिखा देता हूँ मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। और एक चीज, क्योंकि मैं ऑफिस में हमेशा ट्रेड नहीं ले पाता हूँ, मोमेंटम ट्रेड्स मेरे हाथ से छूट जाते हैं। जैसे कि कुछ कुछ अच्छे अच्छे ट्रेड्स रहते हैं, कोई एम पैटर्न छोटा सा नीचे से कवर कर दिया, जैसे ये वाला एक ट्रेड, या यहाँ पे एक छोटा सा कहीं ना कहीं मोमेंटम ट्रेड्स छूट जाते हैं। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ हाई रिस्क रिवार्ड ट्रेड लेने का, मतलब मेरा रिस्क लो रहे और रिवार्ड बहुत ज्यादा रहे। तो उस तरह का ट्रेड का मैं अभी फॉलो अप करूंगा, उसी तरह का मैं ट्रेड लूंगा, ताकि मेरा एक दिन अगर 2 दिन लॉस भी होता है कोई दिक्कत नहीं, एक दिन प्रॉफिट आएगा, फिर 4 दिन का लॉस लेने का और कैपेसिटी आ जाएगा। और ये 25,000 का मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक रिटेल ट्रेडर किस तरह से डेवलप होता है मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा। क्योंकि कोई हम लोग नॉर्मली 20-25 से ही शुरू करते हैं, तो मैं ये आपके साथ लाइव जर्नी में शो करूंगा कैसा ग्रो होता है या कैसा डिग्रोथ होता है। ठीक है, अच्छा, मैं एक बार आप लोगों को शो कर देता हूँ आज क्या हुआ था मेरा। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 1,000 के करीब मेरा लॉस हुआ है, और मैं ऑर्डर बुक में दिखाऊंगा। आज मैंने आपको 2 ट्रेड आपको यहाँ पे दिख रहा है, करीब 1:50 और 2:45 के करीब, वही सेम स्ट्राइक प्राइस पे है। 136 पे लेके 118 पे बाई सेल हुआ, और 134 ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकला। ये कहाँ पे निकला मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। ओवरऑल मेरा 1,000 का लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत रियल लॉस था आज। देखिए, मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया था, कहाँ पे लिया था, 17,000 पे। जब निफ्टी, देखिए ये वाला जो मोमेंटम था ना, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि यहाँ पे कोई कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं था। निफ्टी डायरेक्टली यहाँ पे आया, थोड़ी देर रुका, उसके बाद एक शार्प मोमेंटम किया। यहाँ पे ये देखिए, बहुत कम ही लोग इस वाले मोमेंटम को कैच किए होंगे। हाँ, ये सेलिंग पे लोग आए, लेकिन बाइंग में बहुत कम लोग कैच किए होंगे इसको। तो लोग जैसे इसके ऊपर निकला यहाँ पे कैच किए, उनको ट्रैप कर दिया निफ्टी। तो आज सारा दिन निफ्टी ट्रैपिंग गेम में ही खड़ा रहा, तो मैं इसलिए चुपचाप देखता रहा। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक पैटर्न लगा 17,000 के सामने निफ्टी, जब ये वाला आप कैंडल देखिए, इसका लो जो है ना, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 17,004 का। तो 17,000 बहुत एक साइकोलॉजिकली एक राउंड और एक बहुत मतलब हेवी नंबर होता है। जैसे 40,000 है ना, उसी तरह 17,000 भी है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि 17,000 को अगर निफ्टी रेस्पेक्ट करता है, कोई हैमर भी बन गया इसके ऊपर निकलेगा, तो मार्केट बहुत अच्छी तरीके से एक कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा एक रिटर्न दे सकता है। और मेरा रिस्क कितना था, मेरा रिस्क सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेरा रिस्क 20 से 25 पॉइंट का था ऑप्शन में।
क्योंकि स्पॉट पे आप देख सकते हैं 35 से 40 पॉइंट का रिस्क, और मेरा रिवार्ड कहीं ना कहीं मैं इस टॉप तक देख रहा था जो कि 100 पॉइंट, और जितना जैसा वॉलेटिलिटी मार्केट है बहुत इजीली दे भी सकता था। तो इसीलिए 1:4-5 का रिस्क रिवॉर्ड था, इसलिए मैंने एंटर किया। लेकिन आप वहां पे देख सकते हैं कि एंटर करने के बाद निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन अच्छी तरीके से मेरा एसएल हिट किया। लेकिन कभी भी 17,000 के नीचे जाके ये क्लोजिंग नहीं कर रहा है, मतलब निफ्टी में स्ट्रेंथ है, थोड़ा बहुत मुझे एसएल हिट करवाया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जैसे ये वाला कैंडल आया, दोनों मेरा फेवरेट कैंडल है, एक हैमर एक बुलिश एंगल्फिंग। ये भी कहां पे आया, बुलिश एंगल्फिंग भी आ गया हमारा 17,000 का लेवल पे ही। तो जैसे ही बुलिश एंगल्फिंग के बाद ये रेड वाला कैंडल आया, मैंने कहीं ना कहीं इस कैंडल के यहाँ पे एंट्री किया। मेरा सेम टू सेम एसएल इस लेवल तक था और टारगेट इस लेवल तक था, लेकिन मैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे क्यों निकला, क्योंकि तब लगभग 3 बज चुके थे। 3 बजे के बाद मोमेंटम आना, एक्सपायरी का दिन ठीक है, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं 1-2 पॉइंट कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गया। क्योंकि 3 बज गए हैं, अभी बेकार में मैं घर ले नहीं जाने वाला हूँ ऑप्शन को, तो इसलिए मैं वहां से जल्दी निकल गया कॉस्ट टू कॉस्ट पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं कल निफ्टी में भी एक अपसाइड का मोमेंटम पेंडिंग है, ठीक है। वो हम अभी लेवल्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे। बैंक निफ्टी देखिए, आज मैंने निफ्टी में क्यों लिया, क्योंकि बैंक निफ्टी समझ नहीं आ रहा था, बहुत वॉलेटाइल सेशन था। आप देख सकते हैं बोथ साइड ऐसा कैंडल हो रहा था। वीक देखिए, कैंडल्स का वीक देखिए, तो हर जगह पे ट्रैपिंग एंड ऑल होता रहता था। तो इसलिए आज मैंने बैंक निफ्टी को अवॉइड किया और निफ्टी में थोड़ा सा ट्रेड लेने की कोशिश की। एसएल हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 रुपये एसएल था, अगर टारगेट आता तो 4000 आ जाता। इसमें कोई भी मतलब, देखिए कभी कभी होता है कि आपका एसएल हिट करके वो टारगेट तक जाएगा, उस दिन आपको मार्केट पैसा देने वाला है नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए। अगर आप नेक्स्ट ट्रेड में थोड़ा सा पैसा ले भी लिए, फिर भी आप देखेंगे किसी ना किसी कारणवश आप वो पैसा मार्केट को दे दिए। तो कहीं ना कहीं किसी दिन अगर आपके साथ ऐसा होता है कभी कभी होता है ना, कि आप मतलब ऊंट के पीठ पे आप चढ़े, फिर भी आपको कुत्ते ने काट लिया, तो उस तरह का चीज हो जाता है, उस दिन अवॉइड कीजिए। जैसे मैंने आज देख लिया, मेरा पहले वाला ट्रेड लेके हैमर बहुत कम मिस होता है, और अगर मिस होता है, जैसे हैमर मान लीजिए यहाँ पे हैमर मिस हो गया, इसका एसएल आ गया तो मार्केट नीचे आ जाता, लेकिन फिर से घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं आज एसएल वाला दिन रहने देते हैं। कल इतना अच्छा मोमेंटम के बाद आज एसएल वाला दिन रहने देते हैं। ओके, तो अभी फिर से एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरा कैपिटल अभी जो बचा हुआ है, मतलब ये वाले अकाउंट का 25,000 में 23,940, 40 रुपए शायद चार्जेस लगेगा। इसी के साथ हम जर्नी को आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियोस को सेव रखिए, प्लेलिस्ट पे हर दिन मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। चलिए एक बार अभी लेवल्स देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में कल यानी कि बुधवार को जो लेवल निकल के आते, थोड़ा सा मैं एक्सक्यूज मी, ज्यादा उम्मीद नहीं करूंगा बैंक निफ्टी से, थोड़ा सा मोमेंटम पेंडिंग हो सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो इस लेवल को बार बार टेस्ट किया है, तो थोड़ा सा एक आप बोल सकते हैं एक 200 पॉइंट का करीब एक मोमेंटम पेंडिंग है, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि एक अच्छा खासा गिरावट आया है, ठीक है। यहाँ से एक अच्छा खासा गिरावट आया है, उसके बाद डायरेक्टली आप अगर सोच रहे हैं कि बैंक निफ्टी डायरेक्टली ये कवर कर जाएगा, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हो भी सकता है, मार्केट है, लेकिन बहुत रेयर हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। बैंक निफ्टी मान लीजिए, अभी एक बार एसजीएक्स निफ्टी भी हम देख लेते हैं कहाँ पे है। पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत गैप अप का ओपनिंग संकेत दे रहा है, जैसे कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि निफ्टी जिस तरह से पुश करके ओपन हुआ है, तो थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो सकता है। और एक सेकंड, हाँ, तो बैंक निफ्टी में जो लेवल्स निकल के आता है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, मैं आपको हर एक चीज में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होगा, वेट करेंगे, जैसे ही 39,540 इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा, 39,540 के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी निकलेगा, कोई कैंडल क्लोजिंग की जरूरत नहीं है, डेलो का ऐसे लगाइए। ये वाला डायनामिक आपका जो 50 मूविंग एवरेज है, इसके पास का टारगेट रखिए फर्स्ट, या फिर आपका टारगेट कहीं ना कहीं 39,700 तक का हो जाएगा, जो कि लगभग 160 पॉइंट से 180 पॉइंट के बीच हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका कंडीशन क्या है, फ्लैट ओपन हो। फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी 39,540 के तोड़े और ये वाले लो को रेस्पेक्ट करें। मान लीजिए गैप फ्लैट ओपन होके यहाँ पे आ गया, फिर जा रहा है, तो ये वॉइड हो गया, ये सिचुएशन ही वॉइड हो गया, फिर वो स्ट्रेंथ उसको नहीं मिलेगा जो इसको फ्लैट ओपन होने के बाद डायरेक्टली जाने पे मिलता था, ठीक है। तो आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी, फ्लैट ओपन होने के बाद 39,540 को तोड़ता है, जैसे तोड़ेगा आप यहाँ पे बाई करेंगे। डेलो का एसएल कहीं ना कहीं 160 से 180 पॉइंट का टारगेट आएगा आपका, ठीक है। मान लीजिए फ्लैट ओपन होने के बाद इसी रेंज में घूम रहा है,
जब तक इस लो को ये डिफेंड कर रहा है बैंक निफ्टी, चार्ट पे जाके 15 मिनट्स लगाइए, जब तक इस लो को डिफेंड करता हुआ इस रेंज में घूमेगा हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे 540 को तोड़ेगा हम वहां पे बाई करेंगे। लेकिन अगर इस लो के नीचे, ये जो लो आपको दिख रहा है ना, ये प्राइस एक्शन वाइज लेवल, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर हम नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन ये ऊपर वाला आप फिर अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा बैंक निफ्टी के पास ऊपर का स्ट्रेंथ के लिए। फिर बायर्स अगर ऊपर जाता भी है तो वो उतना एग्रेसिवली एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि उनको प्राइस एक्शन कुछ और दिख गया होगा। ठीक है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद जब तक ये वाला लो को बैंक निफ्टी डिफेंड करता है, डिफेंड करने के बाद इसी रेंज में घूमेगा, हम वेट करते रहेंगे। 540 को जैसे ब्रेक करेगा हम वहां पे एक बार बाई कर सकते हैं। और एक सिनेरियो हो सकता है, मान लीजिए इसी रेंज में सारा दिन घूम गया और फिर किसी भी बोथ साइड नहीं तोड़ा, तो आप जैसे नीचे तोड़ेगा ले सकते हैं या ऊपर तोड़ेगा ले सकते हैं, नीचे वाला नॉन रिकमेंडेबल है। ओके, अभी मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, वेट कीजिए, ये वाला लो को अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा डिफेंड करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। तो बैंक निफ्टी अगर फिर से आपको नीचे मिलता है 39,140 के आजू बाजू, सेम टू सेम कोई हैमर कैंडल इस तरह का कुछ अगर मिलता है, तो उसके ऊपर जैसे निकलेगा आप वहां पे एक बार बाई करेंगे। आज आप लोग पूछ सकते हैं कि आपने यहाँ पे फिर हैमर पे क्यों बाई नहीं किया, क्योंकि दोस्त पीछे ये वाला सपोर्ट नहीं था, अभी जैसे ये वाला एक सपोर्ट आ गया है तो यहाँ पे मुझे हैमर दिखेगा तो मैं बाई करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये वाला हैमर ड्रास्टिकली फेल हुआ, उसके बाद ये वाला हैमर, ठीक है ट्रेड तो हो सकता था, एक तो मेरे पास टाइम भी नहीं था, मतलब मैं उतना केवस में था तो एक बार में सब नहीं कर पा रहा था, और दूसरी बात इस तरह का जब मोमेंटम आता है तो एटलीस्ट मैं सोच रहा था थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके जाए, क्योंकि इस तरह का जाता है तो फेल हो जाता है। आप देखिए ड्रास्टिकली फेल भी हो गया। हाँ भले ही यहाँ पे 350 पॉइंट मिल जाता है, लेकिन वो अनकैचेबल है, मतलब मैं हूं नहीं उस लेवल का खिलाड़ी, मतलब एकदम मतलब टॉप पे सेल करूं और बॉटम पे बाई, या फिर बॉटम पे बाई करके टॉप पे सेल, वो चीज नहीं होगा दोस्त। ठीक है, ओके, तो क्या हम डिस्कस कर रहे थे, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 39,140 का आजू बाजू अगर आपको कोई हैमर या फिर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिलता है, उसके ऊपर निकलता है, एक बार बाई करके चलेंगे। बहुत रेयर के सिनेरियो हो भी सकता है, बहुत रेयर के सिनेरियो डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होकर 39,140 के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है, तो उसके नीचे निकलेगा तो सेल करके दे चलिए, फिर से कल एक पैनिक सिनेरियो आ जाएगा, क्योंकि आज पॉज ले लिया, फिर से अगर इसको तोड़ देता है तो कल मुश्किल है। ठीक है, ये बात याद रखिए, हमारे लिए अभी जो पैनिक सिनेरियो वाला लेवल है वो सेम टू सेम जैसे पहले 40,000 का था, अभी है 39,120 140 का। अगर कल फिर से इसके नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है दोस्तों, तो उसके नीचे जैसे निकलेगा आप वहां पे सेल करके चलेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि स्पिनिंग टॉप कैंडल को नीचे फिर से तोड़ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं बायर्स एकदम गिव अप कर देंगे, सेलर्स पूरा इसको लेके आएंगे 38,500 600 तक। ओके, अभी मान लीजिए गैप अप ओपन हो सकता है, ये इसका पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा फ्लैट टू गैप अप का थोड़ा सा ज्यादा है। मान लीजिए गैप अप ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, देखिए 39,780 एक रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा, ये 770 800 ये सब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, अगर गैप अप ओपन होने के बाद कोई शूटिंग स्टार मिलता है आपको, इस तरह का शूटिंग स्टार, ये तो भले गैप अप का नहीं था लेकिन मतलब शूटिंग स्टार था एक, लेकिन ये भी ट्रेडिंग लायक नहीं था, क्योंकि ये बॉटम पे बन रहा है, ये कोई टॉप पे नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर बनेगा तो नीचे से जाके बनेगा, और ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं है, नीचे से लगभग 700 पॉइंट जाने के बाद है। तो ये चीजों को आप समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मेरी बात को आप गौर से समझिए, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ से जब बना 300 पॉइंट ऊपर जाके बना, यहाँ पे कोई टॉप नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ का शूटिंग स्टार भले ही वो काम करे, लेकिन उतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से बनेगा तो लगभग मार्केट 700 पॉइंट का करीब जाकर शूटिंग स्टार बनेगा, यहाँ पे बनेगा तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो अगर गैप अप ओपन होने के बाद कोई आपको शूटिंग स्टार मिलता है इस तरह का कैंडल, और उसके नीचे मार्केट आपको निकलता हुआ देख रहा है शूटिंग स्टार के नीचे, आप वहां पे सेल करेंगे, शूटिंग स्टार के ऊपर का बाई, गैप फिलिंग का फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट इसी जोन के अंदर बैंक निफ्टी को आने का आप कोशिश करेंगे। अभी मान लीजिए गैप अप ओपन होने के बाद एक और सिनेरियो हो सकता है, छोटा मोटा गैप अप ओपन हो गया, 480 से लेके 100-150 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन हुआ और इस लेवल को रिटेस्ट करके निकल रहा है, तो थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। दो सिनेरियोज हो सकता है, मार्केट डायरेक्टली इस रेंज में फिर से फंस गया, अगर गैप अप ओपन होने के बाद इस रेंज में फिर से फंस जाता है दोस्तों, तो सेलिंग प्रेशर बहुत है, बाइंग को अवॉइड कीजिए, सेलिंग का ही प्लान कीजिए। और अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल को रिटेस्ट करता हुआ ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद कोई कैंडल क्लोज करता है और उसके ऊपर निकलता है, तो आप छोटा सा ट्रेड लेंगे, इस बार एसएल बहुत स्टिक रखेंगे, वही टारगेट आपका 780 के आसपास तक होगा। हाँ, अब कब आपका लॉन्ग व्यू बहुत अच्छा रखेंगे, जब मार्केट कल पूरा दिन 540 के ऊपर टाइम बिताएगा, इस जगह पे पूरा प्राइस एक्शन के वाइज इसको ब्रेक करेगा, तब यहाँ पे आपका अपसाइड का व्यू होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन के साथ इसको ट्रेंड में थोड़ा बहुत टाइम बिता के अगर ये 780 के ऊपर निकलता है, कैंडल क्लोज करता है, तो हम ऊपर का एक
रिवर्सल का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि ये सब पुल बैक से, रिवर्सल नहीं है। रिवर्सल कब होगा? जब 780 के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि डेली कैंडल पे यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप है, तो इसके ऊपर निकल के क्लोजिंग ज्यादा देना जरूरी है, और उसके लिए हमें चाहिए बैंक निफ्टी को स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ कब आएगा? जब ये टाइम बिताए, अपर लेवल को कॉन्टिन्यूसली टेस्ट करे, बायर्स एक्यूमुलेट हो। डायरेक्टली जाकर तोड़ देगा, सेलर्स फिर से उसको मौका मिल जाएगा, वो फिर से दबा देगा। सेलर्स को कब डर लगेगा? जब इस जोन पे बायर सेलर्स एक्यूमुलेट होंगे, तब सेलर्स को थोड़ा सा डर लगेगा कि हाँ चलो, मार्केट को तो मैं कोशिश कर रहा हूँ नीचे लाने का, लेकिन नीचे से फिर से बाइंग आ रहा है। तो जितना इस 540 के ऊपर मार्केट जितना देर रुकेगा, जितना टाइम बिताएगा, धीरे धीरे एक्शन के वाइज ऊपर की तरफ जाएगा, तब जाके जब 780 को तोड़ेगा, हम वहां पे ट्रेड करेंगे एक अच्छा डायरेक्शन वाला। ठीक है, बाकी आप लोग समझ गए, सारा सिचुएशन आप लोगों के साथ मैंने एक बार बता दिया। अभी निफ्टी में भी एक बार देख लेते हैं। निफ्टी में मैं बस आप लोगों के साथ एक ही ट्रेड शेयर करूंगा। निफ्टी अगर देखिए, फ्लैट खुलने का बहुत बहुत चांसेस कम है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, गैप डाउन ओपन होने का चांसेस बहुत कम है, फिर भी मैं बता देता हूँ। निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन को मैं इग्नोर करूंगा, अगर होता है तो इग्नोर करूंगा। निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है 17,075, इसके ऊपर जैसे निफ्टी निकलेगा, हम निफ्टी को एक बार बाई करेंगे। बहुत सारा रीजन है इसका। एक तो 17,000 को डिफेंड कर रहा है, दूसरा हैमर के ऊपर निकल रहा है, तीसरा बुलिश एंगल्फिंग है, चौथा प्राइस एक्शन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऊपर का बिल्ड हो रहा है और इस लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है। तो जैसे 17,075 के ऊपर निकलेगा, आप यहाँ पे बाई करेंगे फ्लैट ओपन होने के बाद। डेलो का आपका ऐसा होगा, फर्स्ट टारगेट आपका 17,150, सेकंड टारगेट आपका 17,180 तक का आ जाएगा। सिंपल सा फ्लैट वाइज का ट्रेड है। लेकिन फ्लैट अगर ना ओपन होता है तो क्या करेंगे? 1 मिनट का आपको चार्ट फॉलो करना होगा। 1 मिनट या 5 मिनट रिकमेंडेबल है। 1 मिनट थोड़ा सा और जो एडवांस लेवल पे है। अगर गैप अप ओपन होता है तो 5 मिनट या 1 मिनट के चार्ट पे चले जाइएगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद 17,075 या थोड़ा नीचे से इस लेवल को रिटेस्ट करता है, और आपको अगर दिख रहा है कि एक वीक लंबा वीक आ रहा है और रिटेस्ट करके कैंडल ऊपर जा रहा है, तो आप मिडिल में ही बाई करके बैठ सकते हो। ऊपर का वेट मत कीजिए, निफ्टी आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, ज्यादा बुलिश मत होइए। पुल बैक्स का प्लान कर सकते हैं। रिवर्सल अभी तक आया नहीं। जब तक सेम टू सेम निफ्टी में भी रिवर्सल तभी आएगा जब निफ्टी एक टाइम बिताने के बाद कहीं ना कहीं निफ्टी 17,200 250 के ऊपर टिका रहेगा। नहीं तो जिस तरह से आईटी का अभी जो ब्रेकडाउन हुआ है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, 200 मूविंग एवरेज को भी इसने तोड़ दिया। ये 50 है, मैं अगर 200 लगाऊंगा तो आपको 200 भी दिखेगा। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग कर दिया है। उसके साथ साथ ये बहुत पुराना एक ट्रेंड लाइन है इसका, कोरोना वाला, इसको बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट किया था आईटी ने, उसको भी तोड़ दिया। तो प्रेशर है मार्केट पे, तो एग्रेसिवली बाइंग मत कीजिए। एग्रेसिवली आप शॉर्ट कर सकते हो बहुत टॉप लेवल पे। अगर मान लीजिए सारा बाइंग मूव मिस हो जाता है, तो जैसे 17,300 चला गया निफ्टी, बाइंग मूव मिस हो गया, 250 300 चला गया, वहां पे आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट को आना अल्टीमेटली नीचे ही है। ये सब थोड़ा सा पुल बैक रिलीफ रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कैसा लगा आपका वो आइडिया 25,000 से ट्रेड करने का। इससे क्या होगा, रिटेल को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा। मैं जितना आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मुझे उतना मेरा स्किल्स ऑन होगा, क्योंकि एक चीज बांटने से, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अकेले के पास रखने से नहीं बढ़ता है। तो जितना मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, मेरा भी स्किल्स आएगा और ज्यादा से ज्यादा आएगा। आप लोगों को भी देखने को मजा आएगा, आप लोगों को देख के मजा आएगा, क्यों, कहाँ पे, कैसे हो रहा है, साइकोलॉजी क्या है। तो अब बताइए ये वाला प्लान कैसा लगा। मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई सीरीज आपको मिलेगा कि 25 से शुरू करेंगे, टारगेट ले जाएंगे बहुत दूर तक। मैं तो ऐसा बोल दूंगा, मैं तो 25 से मेरा टारगेट बहुत दूर का हो जाएगा, क्योंकि बहुत ऊपर सोचेंगे तभी कुछ मिलेगा। तो इसके बारे में भी वीडियो लाऊंगा मैं। एनीवे, आप बताइए कैसा लगा आपको ये वाला आइडिया, और ऐसा ही कुछ हटके आइडियाज आने वाले हैं इन फ्यूचर। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और प्लीज लाइक मत करके मत जाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।